हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज द्विवेदी एक नए वीडियो के साथ अपने होमलैंड एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बच्चों बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की बात कर रहा हूं, जो कि क्लास 10th के स्टैंडर्ड के पर बेस है, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9। उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज आपको मैं वो मैथ का दूंगा टॉपिक, वो तरीका दूंगा कि आज के बाद आपको जो ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर 9 है, उसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार का पेन नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में केवल हाइट एंड डिस्टेंस की ही बात होगी, क्योंकि अब आपके सिलेबस में जो है वही मैं बात कर रहा हूं। बच्चों, एनसीईआरटी से चैप्टर 9 हम डिस्कस करेंगे, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं शुरू करूं, आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा जो चैनल है जिसका नाम है होमलैंड एकेडमी। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइए मैं पहले आज आपको वो स्ट्रेटजी दूंगा कि जिसपे आपको कुछ बच्चे बहुत परेशान होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें बिल्कुल परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए आप। 7 मार्क्स का आपका जो है वो इससे क्वेश्चन आया था 2023 में भी, 2024 में भी, आने वाला 2025 जिसके लिए मैं आपके लिए एनर्जी लगा रहा हूं। मुझे आशा है कि आप इस पर एकदम परफेक्ट होंगे। जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हाँ एक चीज बता दो बेटा, इस चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, तो मैं आपको सब कराऊंगा। फिलहाल आज मैं आपको जो दूंगा वो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूं बेटा कि इस पे कैसे क्या काम करना है और क्या पढ़ना है। सबसे पहले बता दूं मैं, फर्स्ट टॉपिक इज जिसपे आपको डिस्कस करना है बच्चों, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकेंड थिंग, दूसरी चीज जो है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आज मैं कुछ भी लिखा नहीं हूं, आपके सामने सब कुछ लिखा जाएगा और आप उसको बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है बेटा। तो दूसरी चीज जो है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं एक जोक मारूं, मैं मैथ का टीचर हूं, कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है स्पेलिंग में, सॉरी फॉर दैट, लेकिन वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया कभी कभी हो सकती है। ह्यूमन बीइंग से हम लोग, गलतियां मानव जाति से ही होती है, तो बाकी कहीं आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, स्पेलिंग से रिलेटेड हो सकती है। तो मैंने आपको बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट जो है क्या कहेंगे, क्या हम आपको जो बात कहेंगे, इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लाइन ऑफ साइट पर। किस पे बच्चों? लाइन ऑफ साइट। ये जो टॉपिक्स मैं लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसको समझना मतलब आप इस चैप्टर की धज्जियां उड़ा देंगे, मैं आपको बता दूं। लाइन ऑफ साइट, ओके। उसके बाद चौथी बात जो हमारी होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, कुछ लोग इसे लेवल भी बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लेवल, ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं मैं उसको आपको ओरल एक्सप्लेन कर देता हूं। एकदम मुझे देखिएगा, मुझे समझिएगा और मेरी एक्टिविटीज को ध्यान में रखिएगा। बच्चों मैं बता दूं कि जैसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। सपोज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि कहीं पर रखा हो और एक ऑब्जर्वर हो जो उसे ऑब्जर्व कर रहा हो, कंसीडर करो, देख रहा हो। जैसे कि सपोज करिए मैं आपको यहां पे कुछ बना के दिखाता हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई बंदा है, यहां पर
ठीक है, ओके। बेस पे है, आधार पे है, यहां पर खड़ा है। कुछ हम डायग्राम ही बना दें, वैसे बनाना तो आता नहीं है लेकिन बना दे रहा हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा एंजॉय करिएगा। मेरा आर्ट बहुत अच्छा नहीं है। ये एक बंदा है, ठीक है बेटा, जो कि यहां पर है, इसके जस्ट सामने, जस्ट ऐसे, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको छोड़िए, पहले मैं आपको बताऊं उसके बाद आप समझिएगा। इसको बातें बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले जैसे मैं हूं, मैंने सीधा आपको देखा, ठीक है बेटा, तो मैंने सीधा देखा, तो जब स्ट्रेट देखा इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। क्या बोलेंगे बेटा? हॉरिजॉन्टल, ओके। उसके बाद मैंने अपने इस आंख को ऊपर की तरफ ऐसे उठा दिया। क्या उठा दिया? ऊपर की तरफ, चेहरे को उठा दिया, यहां से वहां तक देखा मैंने, क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए, और अब फिगर की बात आती है। जब भी कभी कोई भी ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ किसी भी पोल हो या किसी बिल्डिंग की टॉप यानी चोटी पर देखेगा, तो वहां पर जो एंगल का निर्माण होगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्ट टॉपिक आपका है एंगल ऑफ एलिवेशन का। किसका बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो क्या है, सपोज दैट एक बंदा यहां पर है, पहले इस हॉरिजॉन्टल लाइन का निर्माण होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल का। अब यहां से वो बंदा, यहां पर सपोज करिए एक पोल है। क्या है बेटा? एक पोल, ठीक है, ये एक पोल है, ठीक है। अब बताइए जरा, ये पोल जो है, इस पोल की के टॉप को अगर हम कहेंगे तो टॉप की बात करेंगे तो बेटा यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा? कंफर्म? क्लियर? गुड। अब देखिए, इस बंदा यहां पे है, यहां से यहां तक देख रहा है, तो यहां से यहां तक हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है बेटा, सॉरी, यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। कुछ समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल ही समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल ही समझ में आ रहा है। इसका मतलब त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, तीन कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति होता है। एक्सप्लेनेशन तो इस वर्ड का बहुत अच्छे से आता है और आपको बताना भी चाहूंगा, लेकिन पहले इसको कर लूं तब मैं बताऊंगा, इसलिए नहीं डिस्कस किया बेटा। ट्रिग्नोमेट्री का, इसको ट्राइगोनोमेट्री, तीनों का डिफरेंट मतलब होता है। मैं बता दूं, इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये सब आपको बहुत पहले से आता है, और ये सब इसके पहले वाला जो चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आप रेशियोज के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके होंगे, पढ़े होंगे, तो इसीलिए मैंने उस पर ज्यादा फोर्स ना देते हुए इस पे फोर्स दिया है। कुछ बच्चों का हमारे कहना भी था सर प्लीज, रिक्वेस्ट था, तो मैंने दिया इसको। देखो बेटा, अब ये ऑब्जर्वर यहां पर देख रहा है, इस ये जो लाइन मैंने ड्रा किया है बेटा, इस लाइन को बोलेंगे क्या बेटा? क्या बेटा? लाइन ऑफ, जो मैंने यहां लिखा, देखिए, लाइन ऑफ साइट, देखिए ध्यान से, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे बेटा? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। यानी यहां से, अब इसका कोई नाम दे देते हैं, कोई जरूरी नहीं है मैं एबीसी लिखूं तो आप भी एबीसी लिखिएगा, आप पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, यू हैव पी क्यू आर, हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, यू हैव एनी प्रॉब्लम? गुड। तो इसके बाद हमने इसको दिया पी क्यू आर, एक नाम दे दिया। मैंने क्या बता दिया, यहां से यह हॉरिजॉन्टल लेवल था, इस लेवल से जब उस बंदे ने पोल की चोटी पर देखा, टॉप पर देखा, तो क्या हुआ? यहां पर एक एंगल का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब जब एंगल का निर्माण हुआ तो मोस्टली हम लोग एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एंगल का नाम मैंने थीटा दे दिया। कभी कभी अल्फा बीटा गामा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहां पर हमने इसका नाम क्या दिया है? थीटा दिया है। क्या दिया बेटा? थीटा दिया है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे बेटा?
एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आई? ठीक है बेटा। बात हमारी जो अभी हो रही थी कि कोई ऑब्जर्वर है जो हॉरिजॉन्टल लेवल से जैसे ही अपने गर्दन को उठाया और किसी भी बिल्डिंग, किसी भी पोल के चोटी पर देखा, तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा, और उस थीटा एंगल का नाम रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? समझ आई बात? ठीक है। उसके बाद जो इस ऑब्जर्वर से इस पीक यानी चोटी की जो डिस्टेंस होगी, जो हमने लाइन ड्रा करी है, इसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। और इधर क्या हो गया? पोल। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यहां पर आपको नजर आ रहा है क्यू आर परपेंडिकुलर, ओके, पी आर बेस, और यहां पर जो एंगल है ये तो आप जानते ही हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और हमेशा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है इसे हाइपोटेनस कहते हैं, एच से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, आपने पाइथागोरस थ्योरम क्लास 8 में ही पढ़ लिया होगा। आपको बता दो बच्चों कि आपने पढ़ा होगा क्या बेटा, एच का स्क्वायर यहां इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट के लेकर थे, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, कुछ लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हिंदी मीडियम वाले दुखी ना हो, आपके लिए लेकर आऊंगा बहुत बढ़िया से बढ़िया, एकदम लॉलीपॉप, मजा आ जाएगा, परेशान मत होइए आप। ठीक है, कहते हैं, हमने कहा थोड़ा सा बोल दें, आप लोग एंजॉय कर लीजिए। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, अब देखो बेटा ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, बट अभी जो बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर बात करेंगे बेटा। अभी हम बात करेंगे अपने एंगल ऑफ एलिवेशन पर बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन पर बात करेंगे, अभी लाइन ऑफ साइट पर बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन या लेवल पर बात करेंगे। बात समझ आई? ठीक है, चलो तो यहां तक ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात इतना जो आपको फिगर नजर आ रहा है, ये बात इसके लिए हुई थी बेटा, किसके लिए? एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हुई थी। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर मैं इसी के जस्ट नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन बताता हूं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन से कुछ, डिप्रेशन एक वर्ड ऐसा है जो कॉमन है, कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो आप, टेंशन हो जाता है, कहते अरे यार बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया, बहुत पढ़ लिया, तो सर और खुजली करने लगते हो, करते हो कि नहीं? करते हो ना ऐसे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है कुछ ना कुछ तो तनाव है, कुछ ना कुछ तो इसमें लोचा है, कुछ डिफरेंट देखने को मिल सकता है ना। तो कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के बाद आपको डिफरेंट कहीं मिलेगा ही नहीं। ठीक है, देखिए एलिवेशन क्लियर हुआ कि नहीं? एलिवेशन आपको समझ में आया, एंगल का बेस समझ में आया बेटा। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अपने ट्रायंगल को हमने क्या बनाया? देखिए पोल था, बेस था, हमने इसको ड्रा किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, जहां पर एक एंगल का निर्माण हुआ जिसे हमने नाम दिया एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? अब आ जाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं बार बार इसे रिपीट करता हूं ताकि हमारे कुछ बच्चे जो हैं, क्योंकि हमारे हाथ की 5 उंगलियां नहीं बराबर होती बेटा, तो सबका माइंड कैसे बराबर हो जाएगा? ठीक है, इसीलिए मैं आपके लिए बार बार चीजों को रिपीट करता रहता हूं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया, हॉरिजॉन्टल लेवल पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जब वहां से ऊंचाई से, अभी क्या था, बेस से हाइट पर देख रहा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब हाइट से बेस की तरफ, यानी ऊंचाई से नीचे की तरफ देखेगा, वहां पर होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसे होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होंगे, सब करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक, देखो क्या होगा बेटा, सपोज दैट अपने पास एक पोल है, यहां पर मान लीजिए बिल्डिंग है, कोई खंबा है, आपके ऊपर है, जो मानना मान लो, बस इसकी हाइट होना कंपलसरी है। क्या बेटा, इस पे हाइट होना जरूरी है, ये हाइट होगी, क्या होगी, हाइट।
अब इस हाइट के ऊपर एक ऑब्जर्वर है कोई यहां पर जो बैठा हुआ है, ठीक है। यहां देखिए ध्यान से, अब जहां पोल होगा जहां पर, वहां भी तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, होगा क्या नहीं होगा? होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। अब यहां पे ये बंदा बैठा है, अब ये बंदा क्या किया, कहां पर देख रहा है? यहां पर देख रहा है, यहां से इस जमीन पर देख रहा है, जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। क्या किया मैंने? इस लाइन को ड्रा किया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट कुछ भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कुछ भी मान सकते हैं, बॉल मान सकते हैं, फुटबॉल मान सकते हैं, कोई आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वो ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, ठीक है बेटा। तो यहां से जब हम देखेंगे नीचे की तरफ, यहां पर एक ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा बेटा? एक ऑब्जेक्ट होगा। कहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जेक्ट को? हाइट से, हाइट से नीचे की तरफ, हाइट से नीचे की तरफ जब देखेगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां से नीचे देख रहा है, तो जब यहां बंदा है तो यहां से सामने भी तो देखिएगा, देख सकता है या नहीं देख सकता है? देख सकता है ना। तो जब यहां से यहां तक वो बंदा देखेगा तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बेटा? हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। यहां भी हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और ये भी क्या है? हॉरिजॉन्टल लेवल ही हो गया। क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल, ध्यान से समझिएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ये मान लीजिए लेटर्स आपको नहीं समझ में आएंगे, इसलिए मैं बोल देता हूं क्या मैं लिख रहा हूं। हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से यहां देखा, मैंने अभी क्या कहा बच्चों? जब यहां से यहां देखा तो हुआ लाइन ऑफ साइट, और यहां से यहां देखा तो हुआ लाइन ऑफ साइट। कुछ अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है कुछ। इसको भी हम बोलेंगे क्या? लाइन ऑफ साइट। बच्चों कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा, जिधर से आंख का किरण उधर जाएगा, वो लाइन ऑफ साइट ही होगी, वो डिस्टेंस तो होगी, वो लाइन ऑफ साइट ही होगी। बात समझ में आया? यहां से यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब देखिए, जब यहां से यहां तक उसने देखा, तो इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं क्योंकि ज्यादा यहां पर ये देखिए, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। अब जरा बात ध्यान से समझिएगा, ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, इसको हम नाम देते हैं ABC। नाम दे दिया, क्या दे दिया बेटा? नाम दे दिया ABC, नाम दे दिया। अब देखिए ध्यान से, कहोगे सर इसमें तो कहीं एंगल ही नहीं है, ये नहीं, हम इसमें तो एंगल ही है। पूछो कैसे सर? देखिए ऐसे, यहां पर कुछ एंगल का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले बताइए। एंगल का निर्माण हुआ ना बेटा? यहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट के बीच में क्या हुआ? एंगल का निर्माण हुआ। अब कहोगे सर यहां एंगल का निर्माण हुआ तो जितना डिग्री का ये होगा, मान लीजिए थीटा डिग्री, तो यहां पर थीटा डिग्री, ठीक है, थीटा एक एंगल है, ठीक है, बात समझिएगा। और यहां है तो यही आपका यहां पर भी होगा। क्या होगा? यहां पर। कहां पर? यहां। अब कहोगे सर ये थीटा यहां कैसे? तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, क्या बेटा? जब कोई पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काट देती है तो वहां पर एक एंगल का निर्माण होता है। पूछो क्या? कहोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहोगे कि नहीं? इसको मैं मिटा देता हूं बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, 9th क्लास की बात है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग इस थीटा की वैल्यू इस थीटा की वैल्यू के इक्वल होगी, इसलिए जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा। कुछ बात आई समझ में? समझ में आ रहा है ना बेटा? कहीं पर भी कोई फेल होगा कमेंट जरूर देना। फुल एनर्जी के साथ हमारा चैनल आपके साथ काम कर रहा है। जहां पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट जरूर लिखना बेटा, बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट आपको दिया जाएगा। अभी तो शुरुआत है, ठीक है। तो अभी देखिए, मैंने आपको जो मैं आप दे रहा हूं, आज आपको ऐसा मंत्र मिल रहा है कि एक बार ये दिमाग में आने के बाद, कभी कभी जानते हैं क्या होता है,
जो मैंने अभी आपको नाम लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही नाम देके पूछ लेगा, तो जैसे ही नाम देगा एंगल ऑफ एलिवेशन का, समझ जाइएगा ऊपर देखने की बात हो रही है। इसी में बच्चे प्रॉब्लम करते हैं कि एंगल बनाने को ऊपर है बना देंगे नीचे, बनाने को नीचे बना देंगे ऊपर। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। तीन बातों का बहुत विशेष ध्यान, बीच में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। तीन बातों का बहुत विशेष ध्यान, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में एग्जाम दे रहे होंगे तो सबसे पहली चीज कि क्वेश्चन जो होगा इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों, उसको बहुत अच्छे से रीड करना। ओके। दूसरी बात, क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसका जो फिगर होगा उसे बनाना मत भूलना, क्योंकि हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप इसका फिगर नहीं बनाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डायग्राम फिगर। अगर आपने नहीं बनाया, क्योंकि आपको सॉल्व करना है एकेडमिक, ना कि कंपटीशन का लेवल, नहीं तो आप बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स अपने पास है, बहुत बड़ा मार्क्स रखा हुआ है, सब दे दिया जाएगा, लेकिन अभी आपका वो लेवल है ही नहीं। आपका लेवल एकेडमिक है। आपको जो काम करना है वो स्टेप पे काम करता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड आपको स्टेप मार्किंग देती है बेटा, और हर स्टेप पे आपको मार्क्स मिलेगा। इसीलिए इसको जैसे मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन को रीड करना, सेकेंड थिंग डायग्राम को बनाना मत भूलना, तीसरा कैलकुलेशन पर ध्यान रखना। आप उस तीसरे में कैलकुलेशन किसकी बात कर रहा हूं? ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो की बात कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी तीसरे स्टेप में। ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले, रेशियो सब ध्यान में रखने हैं। तो ये चीज हो गया बेटा, क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। अब इसे हम क्या बोलेंगे? अब देखिए ध्यान से, अब हमने कहा था, जब हमने ऊपर देखा था तो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जब यहां एंगल बना तो बताइए इसे हम क्या बोले? एंगल ऑफ, क्या बोलेंगे बेटा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ, डी फॉर डिप्रेशन, स्पेलिंग लिखने की जगह नहीं है इसलिए ऐसे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल का सिंबल बना दिया बेटा, जानते हो एंगल का सिंबल ये बना दिया, ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? अब सीधा सीधा एक शब्दों में समझो। अभी तो ये सब तो हमारा ग्राफिकल का डायग्राम से रिलेटेड था। कोई ऑब्जेक्ट बेस पे खड़ा है, ऊपर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, ऊपर खड़ा है तो चोटी पर खड़ा है, बेस पे देख रहा है नीचे, ठीक है, नीचे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, तो वहां पर होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बेटा, और एक चीज बता दूं, जैसे एंगल यहां बन रहा है, ध्यान रखिएगा, तब बेस हो जाएगा ये, बात समझिएगा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे अब इसमें भी आपको बता दूं, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आ रहा है? एक चीज, क्योंकि हमेशा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है बेटा। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमारा एंगल यहां कहीं बने, मान लीजिए ऐसा भी होता है कभी कभी, एंगल यहां कहीं बनेगा तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। एंगल यहां बनेगा तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज में नो चेंजेस, क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने ही कसम खाया मैं रहूंगा तो वही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, बट जैसे एंगल ने अपना जगह प्लेस तो रिप्लेस मारा तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों का नाम चेंज हो जाएगा, जगह चेंज हो जाएगा। अगर एंगल यहां बनता है तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। बात तो समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लेवल तो हम इतनी बार बोल चुके हैं कि आपको क्लियर हो चुका हो। लाइन ऑफ साइट भी क्लियर हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है बेटा, जिसको भी लेना हो। ठीक, इतनी बातें थी इसमें जो इंपॉर्टेंट थी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। अब मैं चाहूंगा कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, समझा दूं। ठीक है बेटा, इसको आप, अच्छा रेशियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेटा, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, सब थीटा पर ही बात होगा, सब थीटा ही है, सबके पर आगे क्या लगेगा? थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखो आप इसको बनाओगे कैसे,
बहुत लोग बहुत सारी ट्रिक देते हैं, कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। एक ऐसा ट्रिक है जो हमारे गुरु ने हमको सिखाया था, वही मैं भी आपको सिखाऊंगा। जो मैंने पढ़ा वही मैं पढ़ाऊंगा। बेटा पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले का मतलब यहां से स्टार्ट करते हैं। इसे मानेंगे साइन, इसे मानेंगे कॉस, इसे मानेंगे टैन, इसे मानेंगे कॉट, इसे मानेंगे सेक और लास्ट में इसको मानेंगे कोसेक। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही होगी। यहाँ रेशियो की बात कर रहा हूं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात। अब देखिए आपको समझ में आया होगा, जब साइन उठाएंगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी लंब बटे कोण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पर अगर हमको लिखना है रेशियो तो क्या लिखेंगे? P अपॉन H। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो आसान बता रहा हूं, यहीं से उठाओ यहां पे लिखो, यहां से उठाओ यहां पे लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कोण। ठीक है, कॉस थीटा में देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, यानी कि B अपॉन H। बात समझ में आ गया ना? अब ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस, हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल में सब समझा चुका हूं और ये भी बता दिया हूं एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज भी हो सकता है। जैसे अभी बताए थे, यहाँ एंगल होगा तो हाई बेस हो जाएगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी जैसे है वैसे ही है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए अब टैन पे आ जाएंगे, टैन पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हाई अपॉन ऐसे बना दिया, थोड़ा जगह कम था। ठीक है, बात समझ में आया ना? अब उसके बाद जैसे कॉट पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहां से थोड़ा देखिए, अब यहीं से चाहे तो आप यहां से देखें और चाहे तो ऐसे बना लीजिए, ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट और इसका अपोजिट ये हो जाता है। ठीक है, चाहे तो यहां से देख लीजिए रेशियो के बारे में, चाहे यहीं से उल्टा कर लीजिए। जैसे हमारे पास आए कॉट और कॉट के साथ क्या है, पहले B अपॉन P, ब्लड प्रेशर मत समझ लेना, BP यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। दूसरा है सेक थीटा क्या, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, H अपॉन B यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार, देखिए आधार बटे कर्ण था ना, इसका अपोजिट अभी हमने यहाँ एरो बनाया। फिर उसके बाद कोसेक का है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको देख के यहाँ पर लिखने में कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, बहुत अच्छे। इसको आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आज तो मैंने आपके लिए कहा कि सामने लिखूं, अच्छे से समझाऊं, और भी बेहतर, अभी तो शुरुआत है। इसके साथ मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, किसका, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा एक कर दूं और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपको खुद से करने के लिए दे दूं। अगर आप कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, मैं बता रहा हूं आपके एनसीईआरटी के बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में चाहे सेकंड मान लो, जो भी मान लो, 15 क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। और आपको बता दूं एनसीईआरटी के बाद मैं आपको 15 क्वेश्चन और दूंगा, 15 to 20 क्वेश्चन। उसके बाद किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड बना दे, बाहर का नहीं हो सकता। ईश्वर चाहेंगे तो सब उसी में सन्निहित हो जाएगा। ठीक है बेटा, टेंशन की बात नहीं है। 20 मैं दूंगा, 15 आपकी बुक में दिया, 35। अब मैं आपको बता दूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये सब। यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन का सेंस, ठीक है बेटा, समझना ही हाइट एंड डिस्टेंस की जान है। मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, यहां बुक थी हमारी कहीं, तो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, हाँ बेटा देखिए एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जो बच्चे पढ़ रहे हो उस क्वेश्चन को अपने बुक में कंसीडर करेंगे। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope
which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। बेटा इसको मैं बहुत आराम से पढ़ा, इसलिए रीड किया इतना आसानी से, क्योंकि क्वेश्चन का अर्थ समझ में आए वो अलग चीज है, क्वेश्चन का सेंस समझ में आना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने क्वेश्चन का सेंस निकालना स्टार्ट कर दिया उस दिन आप मैथ के हीरो हो गए 80%। उसके बाद तो हमारे गुरु, हमारा चैनल, आपका चैनल आपके लिए बहुत कुछ कर देगा। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले अब सेंस में बता दूं का एक सर्कस आर्टिस्ट है बेटा। ठीक है, अब मैं साथ साथ देखो फिगर भी बनाते हुए चल रहा हूं, प्रॉब्लम में मत रहना। करा ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। बेटा 20 मीटर की लंबी रस्सी है जिसपे एक सर्कस आर्टिस्ट अपना काम कर रहा है। सर्कस आर्टिस्ट क्या करेगा, कौन सा काम करेगा, सर्कस दिखाएगा और क्या करेगा, इधर देखिए। उसके बाद करा विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड टू टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल। वर्टिकल मतलब कोई भी चीज ऐसे। ठीक है बेटा, ठीक, वर्टिकल मतलब कोई भी चीज ऐसे। अब इसके बाद जब वर्टिकल है यहां पर एक बेस होगा और क्या कर रहा है, लॉन्ग रोप टाइटली स्ट्रेच्ड, बहुत तनी हुई है। ठीक है, और वो क्या है, फोल्ड टू द ग्राउंड, फोल्ड के टॉप से ग्राउंड की तरफ। ठीक है, बात समझ में आई कुछ। ठीक, उसके बाद करा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल क्या था बेटा, यही तो था पोल। क्या था पोल, पोल ये था, पोल ये था। इसका एक नाम दे देते हैं हम, ABC दे दिए। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारा जानते हैं 90 डिग्री होता है। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये एंगल 90 डिग्री होगा और इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। और उसके बाद ये एंगल के ऊपर जस्ट बना हुआ परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, देखो बेटा इसके बाद क्या होगा, इसकी जो ये रोप कौन है, ये है, यहां से यहां तक ये हमारा रोप है, रस्सी, जिसकी लेंथ क्या है 20 मीटर है। बात समझ में आ रहा है। अपने को काम क्या करना है, अपने को काम ये करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट को फाइंड करना है। और कह रहा है यदि द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल का मतलब ये ग्राउंड लेवल पर ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है अगर, तो हमें क्या करना है बेटा, बस हमारा क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन को एक बार अकॉर्डिंग टू योर फिगर मैं आपको क्लियर कर दूं। सिंपल समझ लीजिए, एक सर्कस का खिलाड़ी है जो 20 मीटर तनी रस्सी पर अपना आर्ट दिखा रहा है और एक पोल है, उस पोल पर ये रस्सी ऊंचाई पर बंधी हुई है। एक हमारा बेस होगा जहां पे पोल गड़ा होगा और ऊपर से नीचे की तरफ यहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो लाइन ऑफ साइड है और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में ग्राउंड की तरफ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पोल की हाइट क्या होगी, पोल इक्वल टू व्हाट। अब अपने रेशियो पर आ जाइए प्यार से, इन ट्रायंगल, अब यहां पर आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का। ठीक है बेटा, इन ट्रायंगल ABC में आप बताइए मुझे, यहां ध्यान दीजिएगा कि कैसे क्या काम करना है। काम करेंगे अपने उसी रेशियो पर आ जाइए। कैसे बेटा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन क्या बेटा, हर हर बोले। अब जरा देखिए आपको क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है, थीटा एंगल गिवन है, ठीक है, और आपको हाइपोटेनस गिवन है। ठीक है, देखिए बेटा हाइपोटेनस गिवन है यानी h इक्वल टू 20 मीटर गिवन है। ठीक है, और उसके बाद हाइपोटेनस के साथ किसका बन रहा है, किसका रेशियो बना, बेस का बन रहा है और परपेंडिकुलर का बन रहा है कि नहीं बन रहा। जरा बताइए हमें काम किस पर करना है, परपेंडिकुलर पर करना है, तो हम परपेंडिकुलर को साथ में लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे, परपेंडिकुलर को। तो यहां पर हो जाएगा, देखिए आप अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू AB होगा कि नहीं होगा, AB परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए सब लिख लीजिए,
BS B क्या होगा, BC, उसका हाइपोटेनस क्या होगा, H क्या होगा बेटा, AC होगा कि नहीं होगा। इतना बात समझ में आया, ये जो मैंने साइड्स लिखी हैं, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक। अब देखो हमें काम किस पे, मैंने अभी क्या कहा, काम किस पे करना है, P अपान H पर काम करना है, क्योंकि P ही हमको निकालना है। अब देखिए ध्यान से, P अपान H का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है बेटा, AB है ना, और हाइपोटेनस क्या है बेटा, AC है ना, है कि नहीं है ना, AC, और ये बराबर किसके, एंगल कितना बन रहा है, साइन लेंगे। क्यों साइन लेंगे, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइट किसका रेशियो बेटा, साइन का ना, है कि नहीं। यहां से देख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइट किसका किसका है, साइन का, तो यहां लिखेंगे साइन थीटा और साइन थीटा। अब AB का क्या वैल्यू है भाई, AB का वैल्यू AB ही रहेगा क्योंकि हमको निकालना है, और AC का वैल्यू क्या है 20 मीटर इज इक्वल टू साइन 30, साइन यहाँ 30 लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, साइन थीटा बोले तो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब पूछो सर ये कैसे आ गया 1/2, तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो का टेबल है ना, इसके पहले वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आपको करना है इस चैप्टर में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री पर, बात समझिए। तो इन तीनों का तो अपने दिमाग से निकालिएगा ही नहीं वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए भन्न से, क्या होगा 2AB, क्या होगा बेटा 2AB, 2AB बराबर क्या हो जाएगा 21 जा 20, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बताओ AB 2 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, इक्वल के उस साइड जाएंगे अपान में हो जाएंगे, तो 20 अपान 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं AB इक्वल टू क्या हो गया बेटा 10। अब बताओ क्या मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, क्या मीटर, यूनिट मत भूलना, यहां पर होगा 10 मीटर। पोल की लेंथ क्या आ गई 10 मीटर। यू हैव एनी प्रॉब्लम, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगा तो मैं मनोज द्विवेदी, हमारा होमलैंड एकेडमी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके साथ हम हैं, हमारी टीम वर्क कर रही है। थैंक्स फॉर दिस, थैंक्स फॉर दिस, थैंक्स अ लॉट।